तुम बाहर क्यों बैठे हो? अंदर चलो ना। मेरे को थोड़ा बाहर बैठने दो, मेरे को बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। ये लो गोली खा लो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम मिलेगा। अल्पा, अल्पा मैंने भुवन को नहीं मारा है। नहीं मारा ना, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। एक सेकंड, वो फोन आ रहा है एक। अरे वो मुझे दो ना जिग्नेश को। मैं बात करती हूँ, आप आराम करो। हाँ जिग्नेश भाई, वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, आप कल कॉल करो ना। बॉस कह रहे हैं कि अल्पेश छूट जाएगा। क्या रमनलाल जी ने कहा है? क्या कह रहे हैं वो? यही कि तुम छूट जाओगे, तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस नहीं बनेगा। काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। मानता हूँ वर्कर मुझसे नाराज है, इसलिए उनसे कुछ दिन दूर रहना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे माल तो चेक करने दीजिए ना, ये मेरा काम है सर। ऐसे यहाँ पे बैठे बैठे बिना काम की मैं पेमेंट नहीं ले सकता हूँ। क्यों शराफत का नाटक कर रहा है? जा उधर जाकर बैठ। मैं आपसे इतना अच्छे से बात करूँ, आप थोड़ा सा तो ढंग से बात करिए ना सर। वरना क्या करे? जैसे भुवन का मर्डर किया था वैसे मेरा भी मर्डर करेगा। क्या बदतमीजी करी है तुमने? तो तुम लोगों को कुछ बोलता नहीं हो, तो तुम सब लोग ये कर रहे हो। नहीं तो क्या कर लेगा भाई? हाँ, क्या कर लूंगा मैं? क्रिमिनल हूं ना मैं तुम लोगों के लिए। तुम सब बच के रहना मुझसे। हट। ओके। अरे तुम लोगों की चाय हो गई हो तो अंदर आ जाओ। तुम लोगों में से इसे कोई पहचानता है क्या? नहीं सर। ये कौन है सर? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूं, कौन हो सकता है ये? सर उमेद कह रहा था इसने क्या किया है। ये तुम लोगों को क्रिमिनल नहीं दिखता है क्या? क्रिमिनल? हिप लड़का है सर। हिप? मतलब फंकी। फंकी? व्हाट फंकी? सर वो आजकल के लड़के होते हैं ना, बड़े बाल और वो टैटू बना के घूमते फिरते हैं, वो। ये साफ साफ क्रिमिनल दिखता है, कुछ समझ में नहीं। हेलो, खंबात पुलिस स्टेशन। ओके सर, एक डेड बॉडी मिली। सर ये तो चिराग है, भुवन मर्डर केस का मेन विटनेस। सर खून लगा हुआ पत्थर मिला है। सर यहाँ भी मिला है। पत्थरों से मार के हत्या की गई। आसपास और भी पत्थर मिलेंगे, सारे जमा करो और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो। और देखो कि ये पत्थरों पे जो खून लगा है वो चिराग का ही है या किसी और का। और हाँ, पत्थरों पे मारने वाले के फिंगरप्रिंट्स भी मिलेंगे। फिंगरप्रिंट्स लेके हमारे फिंगरप्रिंट्स डेटा के साथ टैली करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर। और पाठक, यस सर। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, सीडीआर डिटेल्स निकालो और पता करो कि इसकी किसी के साथ पर्सनल या प्रोफेशनल दुश्मनी थी क्या। पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। फैमिली में किसी को इन्फॉर्म किया इसकी? यस सर, कर दिया है। आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हे भगवान, ये क्या हो गया? अल्पेश सर, इसे अल्पेश नहीं मारा है, उसने मेरे पति को मार दिया। नहीं। अल्पेश क्या छे? अल्पेश वो तो गांधी मैदान गए हैं। किस लिए?
ये सिर्फ वर्कर लोग मुझे खूनी समझ रहे थे, अब ये पेपर वाला आसपास के लोग सब मुझे खूनी समझने लग गए यार। खूनी नहीं हूं मैं। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं सबको समझा दिया, सबके आगे हाथ जोड़ दिया, भैया मैंने नहीं किया। मुझे मेरा डर नहीं लग रहा है यार अल्का। मुझे सबसे बड़ा डर है मेरे होने वाली बेटी का। इसको कल को कोई ये ना बोले खूनी की बेटी। और पता है कौन है इसके पीछे? ये दोनों, धवल और चिराग। और ये दोनों मेरे ऊपर अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। ए, कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? ये देखिए, अल्पेश, जो मालूम है आपने भुवन का मर्डर नहीं किया, वो एक हादसा था। मुझे आपकी बेगुनाही का सबूत मिल गया है। आप गांधी मैदान के पास आ जाइए, वहाँ आपको सबूत दे दिया जाएगा। कहीं कोई आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? पता नहीं, मुझे अब तक मुझे भी यही लग रहा था अल्का, लेकिन शायद हो सकता है कोई जो जनरली हमारी मदद करना चाह रहा हो। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, तुम नहीं अल्का, तुम नहीं, प्लीज तुम यहीं रुको। तुम अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखो। बेटी नहीं, बेटा। बेटा नहीं, बेटी। सच बता रहा हूँ अल्का, पता नहीं अब हमारी लाइफ में कभी इतना टाइम आएगा यार। ठीक है, मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम ध्यान रखना अपना। सर, इसी खिड़की से लेटर अंदर आया था। वो लेटर दिखाइए। वो लेटर तो वो साथ लेकर गए हैं। आपको क्या लगता है किसका लेटर था? पता नहीं सर, नाम नंबर कुछ भी नहीं था उस पे। आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही हैं? नहीं सर, आप पर ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि गांधी मैदान के पास चिराग का मर्डर हुआ है। मर्डर? पक्का कोई अल्पेश को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने किसी को नहीं मारा है, ना ही चिराग को और ना ही भुवन को। देखिए, अगर आपके हस्बैंड गिल्टी नहीं है तो कानून के हिसाब से प्रूव होने दीजिए। एंड एनीवेज, आप प्रेग्नेंट हैं, डोंट टेक स्ट्रेस। किसी फ्रेंड या रिलेटिव को बुला लीजिए। आप इनसे टच में रहिए। टेक केयर। सर, चिराग के बारे में जानकारी मिली है कि वो रोज़ रात को 11 बजे तक इल्लीगल दारू पीता था और फिर अपने घर चला जाता था, और ये उसके रोज़ के आने जाने का रास्ता था। इसका मतलब किसी ने स्टडी करके पूरा सोच समझ के मर्डर किया है। ये कोई इंसिडेंटल रेज किलिंग नहीं है। सर, चिराग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पत्थरों से बॉडी में बहुत सारे घाव हुए, सर पर गहरी चोट लगी, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ और इसी से उसकी मौत हो गई। और सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। चिराग की डेड बॉडी के पास से मिले सारे पत्थरों पर चिराग के खून मिले, लेकिन सिर्फ एक पत्थर पर अल्पेश का खून मिला है और वहाँ पाए गए 2 पत्थरों पर अल्पेश के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मतलब अल्पेश मर्डर स्पॉट पे था। उसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो, ऑन होते ही पता चल जाएगा। सर, हिप और फंकी होते हैं, ये सारे ड्रग्स लेते हैं क्या? हाँ सर, मेरा एक फ्रेंड था, बड़े बाल, टैटू, ड्रग्स। सर, अल्पेश का मोबाइल ऑन हो गया। लोकेशन गांधी मैदान के आसपास। मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो और अपडेट देते रहने के लिए कहो। चलो। अल्पेश का फोन चालू हो गया। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। मैं हमेशा से क्यूरियस रहता हूँ कि जब आदमी मरता है तो क्या सोचता है। बता बता बता। प्लीज मत मारो, मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा। अल्पेश का मोबाइल लोकेशन यहीं पे कहीं दिखा रहा है।
अभी अभी मर्डर हुआ है, आसपास की पेट्रोलिंग टीम को एक्टिवेट कर दो। सर। हेलो हेलो अल्पेश, सब ठीक तो है ना? डीएसपी ठक्कर बोल रहा हूँ। आप कौन? अल्पेश कहाँ है? अल्पेश ठीक तो है ना? और अल्पेश का फोन आपके पास क्या कर रहा है? आपके पति के खिलाफ गवाही देने वाले उसके बॉस धवल का मर्डर हो गया। अल्पेश खून, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अल्पेश की बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक तो है ना? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मर्डर करके वो यहाँ से भागा है और भागते हुए उसका मोबाइल यहाँ गिर गया। मुझे अल्पेश की बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो हमें भी हो रही है कि अल्पेश अब किसी और का मर्डर न कर दे। हेलो हेलो, ब्लड स्टेन शू मार्क्स, कुछ तो अजीब है। राइट शू का निशान लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट शू का निशान राइट साइड में, और मार्क्स के बीच की स्पेसिंग भी यूनिफॉर्म नहीं है। कोई तो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर, खूनी के फिंगरप्रिंट इस रॉड पे जरूर होंगे। इसको अल्पेश के साथ टैली करके देखते हैं। ये रेत बारीक दानों वाली रेत है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई सूखे नदी नाले में से चल के आया हो और उसके जूते चप्पल में लगी। नहीं नहीं, आसपास कोई सूखा नदी नाला है क्या? नहीं सर। मर्डर किसी सूखे नदी नाले में से तो होके आया है, हो सकता है उसके घर के पास हो। सर, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और ही चिराग और धवल का मर्डर करके अल्पेश को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। सर धवल का मर्डर करने वाले को इस वीडियो के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि अगर पता होता तो मोबाइल साथ ले जाता। अल्पेश को फंसाने से सबसे ज्यादा फायदा किसका हो सकता है? देखो, हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही पीछे चल रहा है। डेडलाइन कभी भी मिस हो सकती है। अगर डेडलाइन के खत्म होने से पहले हमने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया ना, तो सबको डबल बोनस मिलेगा। डबल बोनस, समझे? चलो लग जाओ काम पे सब लोग। अरे सर, मैंने सारे वर्कर्स को अच्छे से हैंडल कर लिया है। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, काम भी चालू हो गया है। हाँ, दरअसल क्या है ना, मैंने इन लोगों को डबल बोनस का लालच दिखाया है। कैसे हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा बोल देंगे। प्रोजेक्ट में लॉस हो गया, किस बात का बोनस? सर धवल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रॉड जैसे किसी लोहे की भारी चीज से मारने से उसकी बॉडी पे बहुत ढेर सारी इंजरीज हुई। इंटरनल ऑर्गन्स फेलियर हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स हुई, इसी से उसकी डेथ हो गई। और सर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। धवल की बॉडी के पास से मिले हुए रॉड पे लगा हुआ ब्लड भी धवल का ही है। एज एक्सपेक्टेड धवल का मर्डर रॉड से ही हुआ है। हाँ सर, और रॉड पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स अल्पेश के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। क्राइम स्पॉट पे अल्पेश के शूज और मोबाइल मिला है, और मर्डर वेपन पे अल्पेश के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। ये तो ओपन एंड शट केस है सर, अल्पेश ने ही मर्डर किया है। लेकिन अभी भी क्राइम स्पॉट पे मिली उस सॉफ्ट सैंड का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। सर अल्पेश के जेल जाने के बाद उसकी जगह काम करने वाले हार्दिक को ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। उसको उसकी नौकरी पक्की हो गई होगी, और धवल के मरने के बाद भी फायदा हार्दिक को ही हुआ है, उसको प्रमोशन मिली। और सर अभी वो दोनों का काम अकेला संभाल रहा है। बिल्डिंग में डेलीकेट डिजाइन बनाने के लिए सॉफ्ट सैंड का इस्तेमाल होता है, और हार्दिक ने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे सॉफ्ट सैंड परसों ही मंगाई थी। ये रहा सर। और सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार धवल और चिराग के मर्डर के वक्त हार्दिक का मोबाइल स्विच ऑफ था। देखा, चूनो चावल से एकदम जोरदार। अब हार्दिक ही इस केस की गुत्थी सुलझाएगा। हार्दिक कहाँ है? सर वो अभी जॉब छोड़ के चला गया। ठीक है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हमें उस पर डाउट है? हो सकता है। मोबाइल सर्वेलेंस पे डालो, उसका लोकेशन निकालो, उसके दोस्तों और रिलेटिव से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। हाँ सर। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हार्दिक अल्पेश का साथ दे रहा है या उसके खिलाफ साजिश करके उसे बर्बाद करना चाहता है।
शायद मेरे कान ही बज रहे हैं। अल्पेश को बुलाइए। सर वो यहाँ नहीं आए हैं। उनका पता चल गया क्या? अभी थोड़ी देर पहले डोरबेल बजी थी तो मुझे लगा अल्पेश आ गए। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। हमें पता चला है कि वो घर की तरफ ही आया है। चेक करो। अरे सर मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं आए अब तक। सर अल्पेश घर पे नहीं है। पीछे पीछे। अल्पेश! उसमें 3 खूनों का चार्ज है, उसको कुछ मत कर। मैं तेरे को जाने दूंगा, तू उसको कुछ मत कर। तो मैं जाऊंगा पीछे, एकदम पीछे। अल्पा देख हार्दिक, सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया। सर अल्पेश को पता चल गया था कि मैंने 40 सर्टिफिकेट बनवा के जॉब हासिल की है और पिछली नौकरी से ही मुझे इसलिए निकाला था। मैंने पैसों का बहुत घोटाला किया था सर। अल्पेश तो फरार था, बस मैं उसकी बीवी को धमकाने गया था कि कैसे भी करके अल्पेश अपना मुंह बंद रखे। मैं उसके घर गया तो इत्तेफाक से अल्पेश वहाँ आ गया। डोरबेल बजा रहा था, चाकू की नोक पे दर्द पहुंचा रहा। तब तक तो आप लोग आ गए सर। सर धवल और चिराग के मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। धवल का मर्डर हो गया सर? अच्छा। गोली तो टेम्पू चढ़ा दूंगा, उधर। देखो हम ये जानते हैं कि तुमने भुवन का मर्डर नहीं किया, तुम फंस गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने चिराग और धवल का मर्डर नहीं किया। हो सकता है कि तुम हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, अपने ही खिलाफ गलत सबूत प्लांट करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने ये सब नहीं किया सर। मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है और मुझसे क्या चाह रहा है। तो फिर तुम किसी अनजान लेटर पे गांधी मैदान कैसे गए? पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर जाने से पहले मैंने अपने दोस्त जिग्नेश से सलाह ली थी, जो कि लॉयर भी है सर। उसने कहा था तभी मैं वहाँ पे गया था। जब अल्पेश को गांधी मैदान वाला लेटर मिला तो उसने जिग्नेश से पूछा और जिग्नेश ने उसे जाने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन जिग्नेश ने ये बात हमसे छुपाई। क्यों? ये जिग्नेश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर जिग्नेश की सारी डिटेल्स निकाल ली, बहुत ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिली है। तुम उसके साथ कंटिन्यूअस फोन पे टच में थे। हमने तुम्हारे डिलीटेड मैसेजेस भी रिट्रीव किए। अब बताओ क्यों किया ये सब? प्यार के लिए सर। सर मैं और जिग्नेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें कैसे भी अल्पेश को अपने रास्ते से हटाना था और इतने में भुवन का केस सामने आया और हमें आइडिया मिल गया। हमने अल्पेश को बड़े ही चालाकी से गांधी मैदान में भेजा। वहाँ जिग्नेश ने चिराग का मर्डर किया और अल्पेश के वहाँ होने के सबूत तैयार किए। फिर अल्पेश को किडनैप कर लिया और फिर धवल का मर्डर किया। अल्पेश के वहाँ होने के सबूत तैयार किए और फिर जिग्नेश ने अल्पेश को छोड़ दिया ताकि वो घर जाए और आप उसे पकड़ लो और हमेशा के लिए जेल में डाल दो। पर अरे आप लोगों को प्यार ही करना था तो डिवोर्स ले लेती उससे। अल्पेश ने आप दोनों पर विश्वास किया और आपने उसी के साथ विश्वासघात किया। उसको फंसाने के चक्कर में 2-2 खून किए आप लोगों ने। क्यों? जिग्नेश ने कहा कि अगर हम अल्पेश को मार देंगे तो उसका केस सॉल्व होने में काफी वक्त लगेगा और तब तक हमें प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। हमने सोचा कि वो कैसे भी जेल चला जाए ताकि हम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे उसकी प्रॉपर्टी ले लें।
बहुत स्टूपिड फील कर रहा हूँ, आप ले लो ना, अच्छा लगेगा। मस्त लग रहा है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर ठक्कर साहब का घर यही है ना? सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे? ये रॉकी सर है, मेरे डांस कोच। ये मुझे जैज सिखाते हैं। और ये संगीता मैम है, ये मुझे भरतनाट्यम सिखाती है। पर आप इन पे गन क्यों पॉइंट कर रहे हैं? वागेला, तुमने इन पे गन क्यों तानी? सर वो टैटू एंड लुक ये सब देखकर मुझे लगा क्रिमिनल होगा। अरे वागेला, तुम्हें पता नहीं, इस लुक को हिप बोलते हैं और फंकी। गौर से देखो इसे, साफ नजर आ रहा है ये क्रिमिनल नहीं है।